बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 18 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और चैप्टर 18 का हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, और साथ हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो चलो बात करते हैं एटम की। एटम होता क्या है और एटम का मीनिंग क्या होता है, किस लैंग्वेज का होता है। अगर हम एटम की बात करें तो जो एटम है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। ये ग्रीक लैंग्वेज का यूनानी इसको बोलते हैं। तो यूनानी लैंग्वेज यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है इनविजिबल, ठीक है। इनविजिबल मतलब वो चीज़ जो हमें नज़र नहीं आ रही। इनविजिबल है ना, हमें नज़र नहीं आ रही, हमें दिखाई नहीं दे रही। हवा हमें नज़र नहीं आती लेकिन है इनविजिबल है। जिन हमें नज़र नहीं आते लेकिन है इनविजिबल है, ठीक है। तो एटम भी इनविजिबल होता है ग्रीक लैंग्वेज में, इसका मीनिंग देखें। और ये एक तो इनविजिबल पार्टिकल होता है, ठीक है, और दूसरा ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट है तभी इनविजिबल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक। और हमारी जो बॉडी बनी होती है, कोई भी मैटर जो बनता है वो सारे ढेर सारे इसी स्मॉल पार्टिकल के एटम्स मिलकर बनते हैं, ठीक हो गया। ढेर सारे एटम मिलेंगे तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ढेर सारे एटम मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ढेर सारे मॉलिक्यूल बनेंगे तो पार्टिकल बनेंगे। मिलेंगे तो एक मैटर बनेगा, यानी एक बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। तो बात एटम की कर रहे हैं। एटम इनविजिबल होता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और एक एटम जो है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। इसके बाद एटम जो होता है, अगर हम एटम कि हम बेसिकली स्ट्रक्चर को इस तरह से 2D में ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली 3D में होता है। इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, दिस वन। जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं, ये इसका है न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक हैवी पार्ट होता है, हैवी। ये पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर चार्ज का पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक होगा प्रोटॉन, P स्टैंड फॉर प्रोटॉन, और एक होगा N स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक न्यूक्लियस बनता है, जो कि एक हैवी पार्ट होता है, और उसको एटम का हैवी पार्ट होता है और सेंट्रल में होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर नो चार्ज, यानी कि चार्ज लेस होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। किसके ऊपर? न्यूट्रॉन के ऊपर। लेकिन चार्ज प्रोटॉन पर होता है और वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज है ही नहीं, तो फिर एक चार्ज है और वो पॉजिटिव है और वही इसका चार्ज होगा। फिर जो थर्ड चीज आती है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये जो अपर एक सर्कल ड्रा किया हुआ है इसको बोलते हैं आउटर शेल। ये एक्चुअली में हम डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, बस ये थोड़ा सा रिव्यू में ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसको हम डिनोट ई से करते हैं, और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के आउटसाइड पे होता है, आउटर साइड होता है, इनसाइड में। इनसाइड क्या होता है? प्रोटॉन, और आउटसाइड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो एक एटम बनाती है, और ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो एक एटम बनाती हैं, और वो न्यूट्रल एटम होता है। न्यूट्रल एटम तब होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम कहते हैं कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एटम चार्जलेस है, एटम को चार्ज जीरो है, इसका मतलब है कि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो काउंट नहीं होगा चार्ज, क्योंकि तो उसके ऊपर चार्ज होते नहीं, चार्ज लेस होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, P स्टैंड फॉर प्रोटॉन, इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उसके अकॉर्डिंग, या डिस्कस कर चुके हैं, तो अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियस था ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। 1811 में शायद ये था, ये क्योंकि सॉरी 1911 में, ये 1911 में किया था। और ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया था। बम्बार्डमेंट की गई थी, तो उसने देखा कि कुछ जो वो वाले पार्टिकल जो कि सेंटर में लग रहे हैं वो बाउंस बैक हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। और जिस एरिया से बाउंस बैक है उसका मतलब वहाँ पर एक हैवी कोई चीज़ है, और उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का। और ये किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। ठीक है, चले अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। ये चीज आपने याद रखनी है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आता है जी मैस नंबर या एटॉमिक मैस नंबर। एक ही बात, मैस नंबर और एटॉमिक मैस नंबर। एटॉमिक मैस नंबर, इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो एटॉमिक मैस नंबर क्या होगा? एटॉमिक मैस नंबर होता है हमारे पास। अच्छा, एटॉमिक मैस को पढ़ने से पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, न्यूट्रॉन नंबर, मैस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो जरा हेल्पफुल हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इट्स जस्ट अ डेफिनेशन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन। ठीक हो गया। फिर हमारे पास बारी आती है एटॉमिक नंबर भी हो गया, न्यूट्रॉन नंबर। अब बात करते हैं मैस नंबर, एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस नंबर, एटॉमिक मैस नंबर जो होता है वो हमारे पास सम होता है दो चीजों का, एटॉमिक नंबर का और न्यूट्रॉन नंबर का, यानी कि जी का और एन का, दोनों का सम होगा हमारे पास मैस नंबर। इट इज सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम इज कॉल्ड मैस नंबर। मैस नंबर कह लें या एटॉमिक मैस नंबर कह लें, एक ही बात है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मैस नंबर। क्योंकि हमने ये बात की है कि हमारे पास सम होता है एटॉमिक नंबर का और न्यूट्रॉन नंबर का। इसको अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू किसके होगा? एटॉमिक नंबर यानी कि जी प्लस न्यूट्रॉन नंबर यानी कि एन। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा। ठीक होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर गिवन हो तो उसका मैस मालूम कर सकते हो उस एटम का कितने, या इनमें से कोई भी अगर दो चीजें में गिवन हो थर्ड चीजें मालूम कर। ठीक हो गया। चलो इसको हमें फर्दर स्टार्ट करना है तो चलो यहीं पर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी एटम है, एक्स कोई भी हो सकता है, जर्नल एटम हो सकता है। एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है और मैस नंबर कैसे लिखा जाता है? मैस नंबर होता है वो अप साइड पर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर होता है वो डाउन लिखा जाता है। ठीक होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है जी, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं। सपोज एक्स हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है। अब एटॉमिक नंबर हमें इसका लिखना है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर को लिखते हैं जी के साथ। एटॉमिक नंबर हमेशा डाउन लिखते हैं
और दूसरा हमारे पास होता है मैस नंबर, एटॉमिक मैस नंबर को लिखते हैं ए से, और ये अपसाइड पे। कोई भी आपके पास एटम गिवन हो और इस तरह से लिखा हो, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है जी, चलें हाइड्रोजन की एग्जांपल हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन 1 अब हाइड्रोजन का मैस नंबर भी 1 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। हमें कैसे पता चलेगा इसमें मैस नंबर कौन सा, एटॉमिक नंबर कौन सा? तो इसमें जो अप साइड पे लिखा हुआ है, अपर लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम बोल देते हैं एटॉमिक मैस। जो डाउन लिखा हुआ है इसको हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। बात ठीक है, याद रहेगी अब ये। तो स्टूडेंट ये आपने याद बात याद, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं, ये आपने याद रखना। अच्छा, एक और चीज ये है कि अगर हम कंपेयर करें ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपने एक चीज याद रखनी है, जो प्रोटॉन, इन दोनों में से हैवी कौन सा होता है? जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन इज हैवी होता है, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से हैवी, कितना हैवी होता है, कितना भारी होता है? याद रखना 1836 टाइम, 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवी होता है। याद रखेगा ये, हैवी देन इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखना, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। और वैसे भी जनरल आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन हैवी होता है, प्रोटॉन हैवी होता है, जो इनसाइड पर है वो हैवी है, जो आउटसाइड पे है वो लाइट है, उसका वजन कम है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होता है? तो आइसोटोप्स हम, चलो इसको ना ब्लैक से करते हैं, कलर का प्रॉब्लम होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स अब जो समझने के एक फादर है, पेरेंट्स हैं, उनके आगे फिर चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके किड्स हैं। तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो एटम के किड्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं आइसोटोप्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, अब ये खाली स्पेस छोड़ने की वजह क्या है, वो भी हम बात करते हैं। प्रोटॉन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, अभी हमने पहले बात की है। प्रोटॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम यूं कह सकते हैं द एलिमेंट विच हैव सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, पहला वे तो ये हो गया। सेकंड वे इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस प्रोटॉन को आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। जो हमने पिछले अभी ये पढ़ा ना एटॉमिक नंबर में, कि एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर पर डिपेंड करता है। बात समझा गई? तो ये लिखने का ये मकसद था। एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। अब न्यूट्रॉन नंबर को हम दूसरा यूं भी कर सकते हैं मैस नंबर। ठीक है, यूं भी कर सकते हैं, दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स। इनके हाइड्रोजन एक है, ये पेरेंट है, फादर है, उसके आगे 3 बच्चे हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम हमारे पास वही होगा कि एक सपोज हमारे पास है ये हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो हमने ये कहा हुआ है कि इसके प्रोटियम है, प्रोटियम के अंदर जो प्रोटॉन होगा 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 1 होगा। प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 0 होते हैं।
ठीक हो गया। इसको हम यूं कहेंगे कि इसमें जो प्रोटॉन है, इसमें ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरा जो इसका किड है, इनका दूसरा जो आइसोटोप है प्रोटियम जो है वो होगा ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, ड्यू मतलब टू, ठीक है। इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा। इसका ये न्यूक्लियस बना लेते हैं। ड्यू है, ड्यू मतलब टू, तो इसमें प्रोटॉन जो होगा वो एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, लेकिन अब इसमें जो ऐड हो जाएगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा, वो भी वन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अब यूं होगा कि इसके अंदर अब पी भी होगा और एन भी होगा, और ई तो ऑलरेडी है ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वन की, उसको बोला ट्रेट्रियम, ट्राइट्रियम। इसके अंदर अब वही बात है, तीन होंगे। एक इसके अंदर अब जो प्रोटॉन होगा वो वन होगा, प्रोटॉन वन होगा, इलेक्ट्रॉन भी वन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें टू आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम मैस की बात करें, मैस को हम किस लिखते हैं, मैस नंबर को, मैस नंबर को लिखते हैं ए के साथ। मैस नंबर की बात करें, मैस नंबर क्या कहा था मैंने, मैस नंबर कहा था जी जी प्लस एन, ये दो चीजें, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किस कौन सा होता है जी, प्रोटॉन वाला एटॉमिक नंबर। वन प्लस एन कितना इसमें जी, जीरो, तो इसमें जो मैस है वो वन है, इसलिए प्रोटियम। न्यूट्रॉन पे आ जाए, अगेन यही फॉर्मूला हम लगाते हैं, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। तो ए इज इक्वल टू जी, जी इसमें क्या, जी क्या होगा, जी होगा एटॉमिक नंबर, वो कितना जी, वन। वन प्लस एन, एन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना जी, वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू टू। ये एटॉमिक मैस नंबर, यह ए इज अ मैस नंबर या फिर एटॉमिक मैस नंबर, वो कितना है जी, टू है। तो उस टू को इसको बोलो ड्यूट्रियम, ड्यू मतलब टू। थर्ड है ट्री, ट्राइट्रियम, ट्राई मतलब थ्री। अगेन ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, तो ए इज इक्वल टू जी इसमें वन है, एन इसमें टू है, तो ए इज इक्वल टू थ्री, ट्राइट्रियम। अच्छा देखिए, जो प्रोटॉन है यानी कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, वो सेम है, वन है और वन है, लेकिन डिफरेंट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है इसका मैस नंबर। इसमें मैस नंबर वन है, इसमें मैस नंबर टू है, इसमें मैस नंबर थ्री है। मैस नंबर या फिर न्यूट्रॉन, मैस नंबर या फिर न्यूट्रॉन, मैस नंबर या फिर न्यूट्रॉन, एक ही बात है। इसमें न्यूट्रॉन जीरो है, इसमें न्यूट्रॉन वन है, इसमें न्यूट्रॉन टू है, ठीक है। तो मैस नंबर का नाम दे दें या फिर न्यूट्रॉन का नाम दे दें, बात है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं जी, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, या फिर याद रखिए आप क्लियर। तो ये आपने इसको याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। तब तक के लिए